के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरुआत हुई। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ज्ञापन में आज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी आईसीटी के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विस और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर चर्चा हुई। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा, जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का विस्तार प्रमुख रहे। वहीं चौथा सेक्टर डेटा सेंटर रहा, जिसमें हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन विमर्श हुआ। जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्य वंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है।
उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।